हो सकता। जी मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा जी। सबसे पहले तमाम सुनने देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। अभी पहले खैबर जरदारी की हुकूमत है इन पटवारियों की, तो इनसे पूछे कि वहां सिंध में क्या किसी ने डिलीवर किया है। पूछिए जरा, आप क्यों नहीं पूछती हैं कि सिंध में किसने क्या डिलीवर कर दिया। लोग हाथ उठा के दुआइयां दे रहे हैं लोगों के मरने की, नबीना जरदारी वगैरह के हाथ लोग उठा के वो दे रहे हैं। फिर आप देख लीजिए बलोचिस्तान में किसकी हुकूमत है, आसिफ अली जरदारी। क्या हो रहा है बलोचिस्तान में। अब आता क्या है बयान, क्या हमारी हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान बन गया है सारे 90 रुपए। क्या पूरी कौम जो इसको की बत्ती के पीछे लगा दिया क्योंकि हमारे लिए सवालिया निशान बन गया है। जहाँ तक समीना राशमीन राशिद की बात आप कर रही हैं, मैं तो ये कहूंगा छोटी सी बात कि अगर राशमीन राशिद दहशतगर्द है तो हर पाकिस्तानी की माँ दहशतगर्द है। अगर राशमीन राशिद में मैं भी शामिल हूँ, यानी इस तरह की समीना लोग आगे ऐसी प्रगति की बातें करते हैं कि ये सोचते हैं कि जैसे ये किसी गंदी नाली से पैदा हुए कि एक औरत के ऊपर के पुड़िया छुड़िया। आप अंदाजा लगा लें कि ये तहजीब है लोगों की, ये तहजीब है। और उसमें लोग कुछ लोग खैखे भी मारते हैं, अरे समीना यानी हम जो बात सैयद साहब ने अभी कही, ये बात तो मैंने लास्ट वीक अगर आपको याद होगा बता दी थी, जिसमें लोग हंस रहे थे कि काबे से किसी ने बयान दिया, याद है आपको। लास्ट वीक की बात मैंने आपको बता दी थी। हाँ, ये लास्ट वीक की बात है। सैयद साहब तो आज बोल रहे हैं ये बात। ये तो समीना वही बात है कि इन बगैरतों के ये जितने भी हैं। तो अभी जो आप बताएंगे 32 लोगों को जो सजा सुनाई गई है पीटीआई के कारकुनों को, तो इनमें अब ये सजा 10 साल की। जी सुनिए ना, अभी तो शाह महमूद कुरैशी को तो बरी कर दिया गया। जी तो वही कह रहा हूँ ना, अभी तो छोटे छोटों की गर्दनें उड़ाई जा रही थी, यानी वही बात गर्दन तो नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सजा सुनाई गई है इस पे तहरीक पे क्या असर पड़ेगा, ये जो तहरीक शुरू होने वाली है। तो समीना सजाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल क्या 50 साल की राशमीन राशिद को सजा दे देंगे। उस भगोड़े को सजा हुई थी, क्या हुआ, सजा का कुछ हुआ हासिल। इस आसिफ अली जरदारी को सजा हुई थी, कुछ हासिल हुआ उसका। पाकिस्तान में सजाएं क्या होती है समीना, बस ये होता है कि खास थोड़े देर के लिए खामोश हो जाओ और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान में सजाओं की कोई औकात कोई। मगर लोग ये कह रहे हैं ना कि बहुत शोर हो रहा था कि फैसले क्यों नहीं आ रहे, फैसले क्यों नहीं आ रहे। अब ये देखेंगे बहुत बड़े बड़े फैसले आ चुके हैं। बिल्कुल आ चुके हैं। मगर अभी मैंने जब ये सुना कि जी छोटों की गर्दनें उड़ाई जा रही हैं, बड़ों की गर्दनें उड़ाएंगी, तो गर्दन उड़ाने का जो हम बोलते हैं ये त्योहार कब से शुरू हुआ, वही यजीदी दौर से शुरू हुआ ना, जिसको साजिद बोलता है कि ये दौर हर दौर में यजीद होता है। आपके पाकिस्तान में भी यजीद मौजूद है। गर्दनें तो वही लोग उड़ाते थे ना, और कौन उड़ाता था गर्दनें। फिर जी मैंने सुना कि क्या वो सादिक और अमीन है, बिल्कुल इमरान खान सादिक और अमीन है, क्योंकि जिस तरह आप ये कहते हो कि राशमीन राशिद को सजा हुई है उसको तस्लीम करते हो, तो इसी तरह उसी अदालत ने उसको सादिक और अमीन कहा था, जो हमने भी देखा। अगर राशमीन राशिद दहशतगर्द है तो इमरान खान भी सादिक और अमीन है। इसमें कोई फिर उसी अदालत ने फैसला किया ना समीना, या मैंने आपने बैठ के थोड़ी तो खिताब दे दिया ना सादिक और अमीन का। तो ये सारी बातें हैं समीना। मगर जहाँ तक तहरीक की बात है, ये इसी वजह से इन लोगों की टांगे कांप रही हैं। इन सब आपके वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि भाई पाकिस्तान जंग जीत गया भाई, एक आदमी से तो लोग जीत नहीं पा रहे यार। तो पाकिस्तान कहाँ से कौन सी जंग जीत गया, मुझे समझ में नहीं आती ये बात कि पाकिस्तान जंग जीत गया। आप ये देखिए, आप कहीं भी समझ नहीं आती। भारत की जंग और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो जीता ना पाकिस्तान। 4 दिन की जंग जो थी, जो लोगों ने कहा झड़प है, किसी का जंग है, भाई यही जंग होती है। अच्छा एक बात मुझे मैंने तस्लीम कर ली आपकी बात कि जी मैं आप कह रही है, मैं आप बता दें कि इमरान खान से जीत सकेंगे। आप न्यूट्रल हो गए, मेरे को बता दें, अपने ईमान से बता दें आप। अभी मगर इमरान खान से जीत सकेंगे, मेरा सवाल भी यही है कि अभी कौन सा इमरान खान इमरान खान की पार्टी क्या कर रही है, मुझे ये बता दें कि इमरान खान की पार्टी सब कहाँ स्टैंड कर रही है। तहरीकें इतनी शुरू हुई और इतनी खत्म हो गई। एक सेकंड चौधरी साहब, आपसे सवाल नहीं पूछा गया, 1 मिनट के लिए जी। ये वापस आ गए अल्ताफ हुसैन की वापस आ गए। जी अल्ताफ हुसैन के सही हो गया। अल्ताफ हुसैन जी समीना, आप जो सवाल कर रही हैं कि इमरान खान की तहरीक, तो मैं तो यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि समीना ये इसी वजह से सारा ये हो रहा है कि सजाएं कि लोग डर जाएं, लोग घबरा जाएं कि जी अब निकलोगे तो ये अब रुकने वाला नहीं है ये समंदर। ये बार बार मैं आपके
आज आपने राना सनाउल्लाह का बयान सुना होगा, आपने भी मालिक के प्रोग्राम में देखा होगा कि क्या बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि देख लें आप ये, मैंने नहीं, ऑनेस्ट वीडियो मैंने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि आप ये देखेंगे इनकी तहरीक कहाँ से होगी। अब अभी देखें सजाएं सुना दी गई हैं, हम बहुत मुतमईन हैं। बहुत शोर मचा रहे थे कि इमरान खान के बेटे आ रहे हैं, बेटे आ रहे हैं। जब इनसे कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियन के साथ बैठ के बातचीत करें तो मसले का हल निकलेगा, पर ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब मीनारे पाकिस्तान में कह रहे हैं कि जलसा करेंगे। आपको लगता है कि इनको इजाजत मिलेगी? पहले नहीं मिली इजाजत तो अब क्यों मिलेगी?